राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः रसघन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सवोल्लसितं राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे राधा चरण विलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही श्री श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद का सतत चिंतन, नाम का रटन, मंत्र का जप और महामहिमा में रूप माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी, इनका कथन श्रवण, शरीर से प्रत्येक चेष्टाएं केवल युगल सरकार के सुख की भावना से की जाए तो बहुत शीघ्र अत्यंत दुर्लभ प्रेम रस का स्फुरण हो जाए। इससे बढ़कर कोई उपासना पद्धति नहीं। समस्त साधनों का सार है कि इसमें हमारी रति हो जाए। एक होता है करना, जिसे हम नाम जप कर रहे हैं,
और एक होता है नाम का रसास्वादन करना, स्वाद पूर्वक। नाम जप का फल है नाम का रसास्वादन। लीला गायन, लीला श्रवण का फल है लीला का चिंतन, लीला रसास्वादन। अभी हम करने की प्रक्रिया में हैं। करते करते जब स्वाद आने लगेगा, यही सिद्धि हुई। साधना की सिद्धि है नेह, अनुराग, नाम में अनुराग, रूप में अनुराग, धाम में अनुराग, लीला गायन, लीला श्रवण। अपने आप को सीमित कर ले इतने में, अपनी दिनचर्या में यही सीमित कर ले। अगर इतना कर लिया तो विश्वास कर लीजिए आपके ऊपर अपार कृपा है, और एक दिन आप अनुभव करेंगे कि हमारे प्रियालाल कैसे सुख समुद्र हैं, कैसे अहेतुकी कृपालु हैं। चलते हैं प्राणाधार श्री लालजू महाराज के पावन यश का कथन श्रवण करते हैं। पूर्व प्रसंग चल रहा है, बकासुर को योगींद्र मुनींद्र वांछित पद प्रदान करके प्रभु का जो ये वध करने की लीला है, ये वो परम पद प्रदान करने की लीला है जिसके लिए बड़े बड़े योगी मुनिजन याचना करते रहते हैं। प्रभु हम पर कृपा करें और हमें ऐसी उपासना दें और हम ऐसे सानिध्य को प्राप्त हों, ऐसी भावना से वो साधना करते हैं। पर ये असुर स्वभाव के घोर तमोगुणी हिंसक ये उपासना कर नहीं सकते। भजन न होई तामस देहा, तामसिक वृत्ति, राक्षसी स्वभाव, कैसे भजन हो। इसीलिए भगवान का अवतार होता है कि ऐसे घोर तमोगुणी हिंसक प्रवृत्ति वाले निशाचरों को वो पद प्रदान करते हैं जो बड़े बड़े योगी जन मुनि जन साधन परायण होकर याचना करते रहते हैं। बलिहारी है कम वा दयालु शरणम ब्रजामा। जो इनसे द्वेष करते हैं उनको तो परम पद प्रदान कर देते हैं। फिर आप विश्वास करो उनके शरणागत हैं, उनका नाम लेते हैं, झूठे से ही सही हम उनको प्यार करते हैं। हमारे लिए वो क्या देंगे? परम पद तो द्वेष करने वालों को दे दिया, परम पद जहर पिलाने वालों को दे दिया। लेकिन जो उनको झूठ से ही सही अपना मानते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनको क्या देंगे? उनके आगे ऋणी हो जाते हैं, बिक जाते हैं ठाकुर और बोल उठते हैं अहम भक्त पराधीन। ज्ञान समुद्र, समस्त बलों के समुद्र, समस्त शक्तियां जिनकी आज्ञा के अधीन, ऐसे प्रीतम है गोविंद। बलिहारी है उन भक्तों की जिन्होंने मन वचन कर्म से इनसे प्यार किया। ब्रजवासी बालकों को, सखाओं को मना किया था ठाकुर जी ने कि आप ब्रज में बात मत कहें कि बकासुर को कन्हैया ने मारा है। यदि ऐसा कहेंगे तो मैया फिर हमें गौचारण के लिए आदेश नहीं करेगी। तो हमें जो सुख मिल रहा है आप सब सखाओं के साथ, बछड़ों के साथ, वन के खगमृग पक्षियों के साथ, वो नहीं मिल पाएगा। सखाओं ने कहा ये बात हम मानने वाले नहीं, क्योंकि इतना बड़ा खतरा अगर फिर कभी आगे आया और कुछ हुआ तो बाबा सब हमको माफ नहीं करेंगे। नंद बाबा कि अगर तुम बता देते तो हम कोई व्यवस्था करते, तुमने बताया नहीं इसलिए हम तो बता देंगे। सब सखा ब्रज की तरफ आ रहे हैं, वन से घर की तरफ, और संग में अपने कर कमलों से सजाया है नंद नंदन को, बीच में चल रहे हैं। तो सखा आपस में बात करते हैं
कहते हैं ब्रज में को उपजो यह भैया, ब्रज में को उपजो यह भैया, संग सखा सब कहत परस्पर, इनके गुण अगमैया। संग सखा सब कहत परस्पर, इनके गुण गगैया। ब्रज में को उपजो यह भैया, ब्रज में को उपजो यह भैया। हाँ जब ते ब्रज अवतार धरो, इन को नहीं घात करैया। जब ते ब्रज अवतार धरो, इन को नहीं घात करैया। तृणावर्त पूतना पछारी, तब अति रहे नन्हैया। तृणावर्त पूतना पछारी, तब अति रहे नन्हैया। ब्रज में को उपजो यह भैया, ब्रज में को उपजो यह भैया। कितिक बात यह बका बिदार्यो, धनी जसुमत जिनि जैया। कितिक बात यह बका बिदार्यो, धनी जसुमति जिन जैया। सूरदास प्रभु की यह लीला, हम कत जिया पछतैया। सूरदास प्रभु की यह लीला, हम कत जिया पछतैया। ब्रज में को उपजो यह भैया, ब्रज में को उपजो यह भैया। सखाजन परस्पर आपस में बात करें कि भैया ये कौन हमारे कन्हैया के रूप में आया हुआ है। इसकी लीला देख करके तो ऐसा लगता है अगमैया कि जो निगम आगम है वो भी पार नहीं पा सकते। हमें लगता है वो आया हुआ है जिसका निगम आगम भी पार नहीं पा सकते। नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। हमें लगता है ये हमारा भैया कन्हैया वही है। देखो ना, छोटी सी अवस्था में पूतना का उद्धार करना, तृणावर्त का उद्धार करना, बत्सासुर का उद्धार करना, सकटासुर का उद्धार करना और अभी अभी बकासुर का उद्धार करना, ये सब देखकर लगता है धन्य है यशोदा मैया जिनकी कोख से हमारा भैया एक कन्हैया प्रकट हुआ है। सूरदास जी कहते हैं ऐसे प्रीतम प्रभु के हो के अब पछताना क्या। अब क्या पछताना, क्या दुख सुख की बात करना, ऐसे दिलवर को दिल दे के अब क्या पछताना। क्योंकि सच्ची कहते हैं लगे रहो, जिस दिन कृपा कोर का अनुभव होगा उस दिन आप निहाल हो जाएंगे। विश्वास कर लीजिए इस बात पर। आपकी दसों दिशाएं मंगलमयी हो गई हैं, हो जाएंगी नहीं, हो गई हैं। आप धैर्यपूर्वक ये जो प्रचंड आंधी है माया की, त्रिगुणात्मिका माया की, इसमें आप खड़े हैं,
पर आपके ऊपर कृपा हो गई है। धूल भरी आंधी में जैसे सामने क्या है दिखाई नहीं देता, ऐसे हम मलिन दृष्टि वाले प्रभु की परम पावन अहेतु की कृपा का दर्शन नहीं कर पा रहे। पर जिस क्षण ये आंधी हटेगी उसी क्षण आप निहाल हो जाओगे, क्योंकि कृपा अब भी है आपके ऊपर। ये नहीं कि कृपा होगी, केवल ये त्रिगुणात्मिका माया की जो आंधी है वो आगमा पाइनो है, आने जाने वाली है, स्थायी आंधी नहीं है। ये निकल जाएगी। धैर्य धारण करो, चाहे अवस्था हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे विकार हो, चाहे दुख मान अपमान, जो भी, ये सब आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस्व भारत। चुपचाप सहते हुए प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर चिंतन करते हुए समय को व्यतीत करो। आप देखना, श्री सूरदास जी कह रहे हैं, ऐसे लाल बिहारी के शरणागत होकर अब क्या पछताना। पछताना तो तब होता है जब इनकी शरण में ना हो। मन पछतई है अवसर बीते। क्योंकि जो दुर्लभ देह पाई वो इन्हीं को रिझाने के लिए इनको रिझाया नहीं, और अपना प्रीतम माना पांच भौतिक शरीर वाले को, अपना यार माना जागतिक वस्तुओं का भोग करने वाले शरीर को। नहीं, वहां पछताना है। नंद नंदन को अपना कर कोई आज तक पछताया नहीं है, इसलिए क्या पछताना। श्री कृष्ण से प्यार किया है, जो हमारे प्राणाधार हैं, जो हमारे जीवन सर्वस्व है, जिन्हीं की मंद मुस्कान से त्रिभुवन को ये माया मोहे हुई है, वो हमारे प्रीतम है। सखाजन परस्पर श्री कृष्ण यश गुणगान करते हुए अपने अपने बछड़ों को गोष्ठ में करके और दौड़ते हुए सब के सब मैया के पास गए और कहा, माता परम कौतुकम न विस्मापयति तत् यद्य सखा सा ख्यापित भुज पराक्रम कृतः। मैया री मैया, आज तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई। क्या हुआ? ये जो लाला कन्हैया है ना, कौतुक खेल खेल में बड़े भयानक पर्वताकार विशाल चोंच वाले तुंड वाले बगुले को चीर के फेंक दिया। बाद में पता चला वो बगुला नहीं, वो तो बकासुर नाम का राक्षस आया था हम सबको मारने के लिए। मैया तो कुछ देर के लिए तो एकदम मूर्छित हो गई सुन के। मैया को लगा था कि अब हम सुरक्षित हैं, वृंदावन में किसी भी तरह का कोई आक्रमण नहीं हो रहा, कंस के द्वारा कोई दैत्य भेजा नहीं जा रहा, अब हम सुरक्षित है। ये बात सुनते ही कि बकासुर का प्रभु ने मदमर्दन करके उसको परम पद प्रदान किया, उद्धार किया, मैया तो विकल हो गई। अनिष्ट आशंका हृदय में बैठ गई। अब अपने प्राण प्यारे लाला को कभी हम गैया चराने नहीं भेजेंगे। ब्रज बालक सब जाई तुरत ही, मेहर मेहर के पाई परे, ऐसो पूत जन्यो जग तुमहि, धन्य कोख जी श्याम धरे। ब्रज बालक सब जाए तुरत ही, मेहर मेहर के पाई परे, ऐसो पूत जनो जग तुमहि, धन्य कोख जी श्याम धरे। गाय लिवाए गए वृंदावन, चरत चली जमुना तट हेरी। असुर एक खग रूप धरी रयो, बैठ्यो तीर बाय मुख फेरी। गाय बाय गए वृंदावन, चरत चली जमुना तट हेरी। असुर एक खग रूप धरी रयो, बैठ
बैठो तीर बाई मुख फेरी। चोंच एक पुह पी करी राखी, एक रयो तो गगन लगाई। हम बरजत पहिले ही हरिधायो, बदन चीर पल माही गिराई। चोंच एक पूपी कर राखी, एक रयो तो गगन लगाई। हम बरजत पहले ही हरि धायो, बदन चीर पल माही गिराई। सुनत नंद जसुमति चक्रित चित, चक्रित गोकुल के नर नारी। सूरदास प्रभु मन हरि लीनो, तब जननी भर लय अकवारी। सुनत नंद जसुमति चक्रित चित, चक्रित गोकुल के नर नारी। सूरदास प्रभु मन हरि लीनो, तब जननी भरी लय अकवारी। जो ही मैया मूर्छित होने लगी, दासियां दौड़ करके मैया को संभाल रही। इतने में एक ने सूचना की बाबा को, बाबा वन में तो बहुत बड़ी घटना घट गई। बाबा भागते हुए घर में आए, पहले कन्हैया को देखा, सुरक्षित है, हृदय से लगाया। यशोदा के समीप गए और कहने लगे, देखो मेरे नारायण की अतिशय कृपा, लाला सुरक्षित है, तुम क्यों मूर्छित हो रही हो। जितने ब्रजवासी ग्वाल बाल सखा जन हैं सब आके बाबा के पैर पड़ते। बाबा ने कहा, एक बार फिर बताओ क्या हुआ। बाबा, जब हम गैया चराने के लिए गए तो बलराम भैया ने एक निर्मल सरोवर देखा, समीप में हरी हरी घास थी। कहा यहीं गायों को घास में छोड़ दो और अपने सब जल पीकर यहीं खेलते हैं। हम लोग जल पीकर वहीं खेल रहे थे, इतने में देखा एक विशाल काय श्वेत पर्वताकार बगुला, जिसकी चोंच भूमि और आकाश तक ऐसी फैली हुई। हमने कन्हैया को मना भी किया, पर एक खेल खेल में उस बगुले के पास गया। बाबा देखो तो देखने को इतना छोटा लगता है, लेकिन उस विशाल बगुले को इसने चीर कर फेंक दिया। हम सब सुरक्षित हो गए और लाला के शरीर में खरोच भी नहीं। पूरे ब्रजवासी जन सब आ गए, सब कन्हैया को बार बार हृदय से लगाते हैं। मैया को जब चेतना आई, मैया ने कहा कि यदर्थ मजह महम बत महावनावस्थितिम, तदेतदति भीतिदं दितिज कृत्यमुन्मीलति। अयं परम चंचलः परम साहसो साध्वसः क्वयामि, करवाणि किं हत विधेर्न वेद्मि हितम्। जिसके लिए हमने पुराना निवास गोकुल छोड़ा, वही विपत्ति यहां भी पीछे लगी हुई है। ये तो बड़ा भयंकर उत्पात था। मेरा मन घबरा रहा है। ये चंचलता छोड़ता नहीं है, मेरी एक भी बात नहीं मानता। रोज का रोज इसका साहस बढ़ता जा रहा है। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं जो इसको समझा ले, लाला को समझा ले। मैया दुख भरे आंसू बहा रही। ब्रजेश्वर नंद बाबा यशोदा जी के आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें गर्गाचार्य की बात पर ध्यान देना चाहिए। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि ये भगवान नारायण के समान है, तो देख लो ना, आते हैं दैत्य इसका अनिष्ट करने और उन्हीं का नाश हो जाता है। जानती हो, तुम्हारे बालक और उस दैत्य के बीच में हमारे भगवान नारायण होते हैं और वो रक्षा करते। देखो ना, क्योंकि वात्सल्य समुद्र है बाबा। ऐसा अनुभव नहीं हो रहा कि लाला ने मारा है। मेरे लाला और उस राक्षस के बीच में भगवान नारायण है। मेरे लाला की रक्षा करते हैं और उस दुष्ट दैत्य का विनाश कर देते हैं। श्रुत्वा तद विस्मिता गोपा
गोप्यश्चाति प्रियाद्रताः प्रेत्यागतमिव उत्सुक्या दैक्षन्त त्रिशिते क्षणाः। गोपी मंडली वहां सब एकत्रित होती है। अपने त्रसित नेत्रों से जो वन के पुष्प और धातुओं से सखाओं ने लाला का श्रृंगार किया है, ऐसे श्रृंगार युक्त गोपाल का मुख दर्शन करती है। नेत्र कैसे हैं? त्रसित नेत्र हैं। ये कैसे त्रसित नेत्र हैं? ये श्री कृष्ण के प्रेम वीक्षणम से पोषित होते हैं। कैसे बताएं इन ब्रजवासी जनों का प्रेम, इन गोपियों का प्रेम। उठते बैठते चलते फिरते सेवा करते केवल नंद नंदन, केवल प्राण वल्लभ, तन मनस्का तदालापास तद चेष्टा तदात्मिका। उन्हीं के मन वाली, उन्हीं की चेष्टा में, उन्हीं में पूरा चित्त समर्पित किए हुए ऐसे नेत्रों में प्यास भरी हुई है कि नंद नंदन का अनवरत चिंतन, अनवरत दर्शन करने पर भी त्रसित नेत्र। सब गोपीजन समुदाय टोल के टोल एकत्रित हो जाती हैं, परस्पर चर्चा करती हैं। अहो तास्य बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवो भवन् अप्यासीद् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम् अथाप्यभिभवन्त्येनं नैव ते घोरदर्शनाः जिघांसयैनमासाद्य नश्यन्त्यग्नौ पतंगवत्। अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याः सन्ति कर्हिचित् गर्गो यदाह भगवानन् वभावि तथैव तत्। गोपीजन गोपजन परस्पर मंडली बनाकर बैठे हुए हैं और आपस में चर्चा करने लगे। अहो कितने आश्चर्य की बात है, कैसे कैसे बड़े भयानक दैत्य आते हैं हमारे कन्हैया का अनिष्ट करने के लिए। पर क्या हमारे कन्हैया का कभी एक बाल भी बांका कर पाए? नहीं। उन अनिष्ट करने वाले दैत्यों का ही अनिष्ट हो गया। जानते हो इसलिए क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने पहले सबका अनिष्ट किया है, बहुत से जीवों का। जो दूसरों का अनिष्ट करता है उसका परिणाम निश्चित अनिष्टमय ही होता है। इसीलिए उन दैत्यों का कुकर्म ही उनको खा गया, उनको नष्ट कर दिया। हमारे कुसुम से भी कोमल कन्हैया है, इनका प्राण हरण करने के लिए आते हैं और स्वयं प्राण रहित हो जाते हैं। आज मुझे पता चला कि जो ब्रह्मविद, जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जन हैं, उनके वचन कभी मिथ्या नहीं होते। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि कोई भी इसको परास्त नहीं कर सकता, और इसको क्या, इसका जो आश्रय ले लेगा उसको कोई परास्त नहीं कर सकता। देखो ना, ये पतंगे की तरह दैत्य आते हैं और जैसे अग्नि में पतंगा आकर भस्म हो जाता है, ऐसे हमारे श्री कृष्ण के तेज के सामने सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रजवासी जन, ब्रज बालाएं परस्पर समूह की समूह ऐसे कृष्ण चर्चा में संलग्न हैं। किंतु यशोदा मैया का बिल्कुल चर्चा में मन नहीं लग रहा। बहुत देर तक तो व्यथित होकर केवल रोती ही रही। क्या करूं, अब कहां ले जाऊं अपने लाला को? रोज का रोज सयाना हो रहा है और इसका उत्साह बढ़ता जा रहा है, मेरी बात मान नहीं रहा। किससे कहूं, कौन सहयोग करे? बलराम जी को बुलाया और बलराम जी से कहा कि आज मैं आदेश करती हूं कि आज के बाद ना तुम जाओगे ना ये जाएगा, बंद गौचारण। प्रभु ने सखाओं की तरफ हेरा और कहा, देख लिया, यही डर था, यही मुझे डर था। बलराम जी से इशारे से कह रहे कि तुम्हारे पैर पड़ता हूं, अब बात तुम ही बना सकते हो।
बोली लियो बलराम ही जसुमती। बोल लियो बल राम ही जसुमती। लाल सुनो हरि के गुण काले, ते लंग रही करत अति। लाल सुनो हरि के गुण काले, ते लंगराई करत असी। बोली लाल सुनो हरि के गुण काले, ते लंगराई करत अति। बोली लियो बलराम ही जसुमती। बोल लियो बल राम ही जसुमती। श्याम ही जान देहि मेरे संग, तू काहे डर मानती। श्याम ही जान देहि मेरे संग, तू काहे डर मानती। मैं अपने ढेंग ते नहीं टारूं, जिये ही प्रतीति ना आनती। मैं अपने ढिंग ते नहीं टारूं, जियहि प्रतीति न आनती। हाँ बोली लियो बलराम ही जसुमती। बोल लियो बलराम ही जसुमती। हंसी महरी बल की बतियां सुनी, बलिहारी या मुख की। हंसी महरी बल की बतियां सुनी, बलिहारी या मुख की। जाहू लिवाए सूर के प्रभु को, कहत वीर के रुख की। जाहू लिवाई सूर के प्रभु को, कहत वीर के रुख की। हाँ बोल लियो बलराम ही जसुमती। बोल लियो बलराम ही जसुमती। मैया ने बलराम से कहा कि देखो लाला, तुम जानते हो ना इसने कितनी लंगराई की है, उपद्रव किया है, कितने बड़े बगुले से लड़ाई कर ली। वो तो भगवान की कृपा से बच गया। ना तुम्हें जाना है गौ चराने, ना इसे जाना है। लालजू ने बलराम जी की तरफ देखा, दादा अब तुम ही संभाल सकते हो। मैया ने तो एक नियम सा ले लिया, अब वो हमारी बात नहीं मानेंगी। दाऊ दादा मैया के नजदीक जाते हैं और कहते हैं, मैया तो बिल्कुल मत डर। पहली बात तो हम साथ ही रहते, लेकिन आज से वचन देते हैं इसको कभी दूर नहीं करेंगे। और मैया एक बात और बता दूं, तेरी शपथ खा के कहता हूं, बलराम जी कह रहे कन्हैया को कभी भी एक खरोच नहीं लग सकती, ये मेरी जिम्मेवारी है। बलराम जी आवेश में भर करके कह रहे तो सामर्थ्यशाली भी है, अगर ये अपने पे आ जाए ना तो हरि भी कुछ नहीं करेंगे, चुप ही रहेंगे। इसीलिए इन्होंने बड़े भाई के रूप में अवतार लिया है। अनंत ब्रह्मांडों को एक सरसों के दाने के समान अपने फण पर धारण किए हुए हैं और गोद में महाबलशाली प्रभु श्री हरि शयन करते रहते हैं हर समय, और अपनी जिह्वा से
हरियस गान करते रहते हैं। भगवान श्रेष्ठ जी वही सेवा के लिए बलराम जी के रूप में प्रकट हुए, मानो अपने स्वरूप में स्थित होके यशोदा मैया को विश्वास दिला रहे कि मैया तुम्हारी शपथ खा के कहते हैं कभी कन्हैया को खरोच भी नहीं आ सकती, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अब मैया को सुख मिला बलराम जी की बात से। मैया ने हंस दिया और रुख अनुकूल कर दिया, ठीक है फिर जैसी तेरी रुचि। नंद बाबा और भी बूढ़े बूढ़े गोप सब आज दरवाजे पे ही बैठे हुए। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथां मुदा कुर्वन्तो रममाणाश्च नाविन्दन् भववेदना। बाबा और बड़े बड़े वृद्धजन रात भर नंद नंदन की ही चर्चा करते रहे। श्री सुखदेव जी महाराज और भगवान व्यास देव जी कहते हैं जो इस नंद की लाला की चर्चा में रहेंगे उसे कभी भी भव वेदना स्पर्श नहीं कर सकती। ना विंदन भव वेदनाम। बड़े भाग्यशाली हैं। कैसे बताऊं, जिनकी श्रवणेन्द्री को नशा हो गया कि प्रभु की बात सुनाओ, वही है, दूसरा कोई नहीं है। प्राण प्यारी प्रीतम के सिवा कोई नहीं है। ये जो अंदर बैठा ले हो ना, हम अलग हैं प्रभु अलग हैं, वो हम पर कृपा करें कुछ सुख सुविधाएं दे दे, ये सब भ्रम है। हमारे घर के हैं प्रभु, और इतने घर के हैं कि शरीर भी इतने नजदीक नहीं। हम उन्हीं के संग खेलने वाले हैं, वो हमारे अविज्ञात सखा हैं। अविज्ञात इसलिए कि हम उनको जान नहीं पा रहे। इस पुर में रंजन करने वाले जीव के अविज्ञात सखा श्री कृष्ण हैं। चूको मत, अपने सखा से प्यार कर लो, अपने प्रीतम को रिझा लो, और प्रभु से प्यार करने की समर्थ वृत्ति प्रकट करने वाली प्रभु की लीला चरित्र है। इससे बढ़कर कोई साधन नहीं। 88,000 ऋषियों के मुखिया श्री शौनक जी महाराज सूत जी से कहते हैं कि हमारी जटाएं देख लो, यज्ञ करते करते धुएं में धूमिल हो गई, पर विश्वास नहीं मुझे उस यज्ञ कर्म का। और आपके श्रीमुख से जो कृष्ण चर्चा निकल रही, सीधे हृदय में अमृत की तरह लग रही। वो कर्म किया इतना कड़ुआ है, यज्ञ धुआं, पर उसका विश्वास नहीं कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन वर्तमान में जो आप कथा सुना रहे हो, भूख प्यास का विस्मरण किए हुए हृदय में अमृत जैसा महान सुख प्रकट कर रहा है, ये भगवत लीलामृत। आप और सुनाइए, आप और सुनाइए। ऐसे प्रोत्साहन 88,000 ऋषियों समेत श्री शौनक जी सूत जी को करते हैं। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु की चर्चा सुनते हैं। श्री व्यास भगवान कह रहे हैं कि नाविंदन भव वेदनाम, उनको कभी ये जन्म मृत्यु रूपी महान भयावह दुख स्पर्श नहीं कर। अरे बड़े कृपालु हैं। क्या परिश्रम है भगवत चरणारविंद का आश्रय लेने में, क्या परिश्रम आप बताओ। सुबह उठते हो, संध्या के साथ रात्रि में शयन करते हो, जो भी दिनचर्या मध्य में हुई वो इनको समर्पित कर दो, भोग लगाओ, पाओ, राधा राधा राधा। जब शरीर छूटेगा तो आप श्री जी के समीप पहुंच जाओगे। पसीना चुहाने की जरूरत थोड़ी है। जैसे हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो, जैसे भी प्रभु रख रहे हैं, जो भी आपसे बन रहा है बन रहा है बन रहा है, उसकी चिंता मत करो। नहीं बन रहा तो भी आप ऐसे वाहन पे बैठे हो जो सीधा वहीं जाके रुकेगा। जानते हो कौन सा वाहन है? आप कहोगे भुलावे में डाल रहे हो, अभी वाहन तो हमने देखा नहीं। तो श्री हरिवंश प्रताप, हम किस वाहन में हैं? आचार्य प्रताप, गुरु प्रताप में है। और ये प्रताप प्रभु भी टालते नहीं है, इसके अधीन रहते हैं। इसीलिए हरिवंश प्रताप ही जानत हैं, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सु सर्वस्व है तिनके। हम श्री हरिवंश प्रताप में बैठे हो। नाम नौका निज खेवक, निज खेवक। हम थोड़ी खे रहे हैं, हम तो बैठने वाले हैं। बैठने वाले को ये जरूरत नहीं कि वो 2-4 हाथ ऐसे मारे तब नाव चलेगी। तुम तो बैठे रहो, बैठे रहो, देखो शोभा देखो।
इस संसार समुद्र में कैसी कैसी तरंगे, कैसी कैसी भयावह, कैसी कैसी सुखद ये तरंगे उठ रही। तुम तो केवल दृष्टा बनो, देखो यात्रा तुम्हारी तो आचार्य प्रताप से हो रही है। बस राधा राधा नाम नौका और निज खेवक। और कैसे पसीना चुआते हुए बहुत समुद्र से पार नहीं होना, सुखपूर्वक बहु सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। जैसे आप जैसे भी हो, जैसे चल रहे हो, इसी स्थिति में आप पहुंच जाओगे। नाम धाम का आश्रय लिए हुए विश्वास करो। कह रहे नाभिविंदन भव वेदनाम, उसे जन्म मृत्यु रूपी महान भय वेदना नहीं दे सकता, स्पर्श नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि वो कर्म बंधन में बंध कर बार बार जन्मे मरे, जो श्री कृष्ण लीला कथा जिसकी श्रवणेन्द्रिय में पहुंच गई। हम तन्मयता नहीं धारण कर पा रहे हैं, हम प्रभु में अपने मन को वैसे नहीं अर्पित कर पा रहे हैं। माना, पर प्रताप जानते हो कैसा होता है? जैसे भयंकर तूफान, और हम कैसे हैं? जैसे तिनका। स्वामी जी कह रहे तिनका ज्यों बयारी के, बस तिनका कहे हम दक्षिण की तरफ नहीं उड़ेंगे, हम तो पश्चिम को जाएंगे, और प्रबल प्रवाह दक्षिण की तरफ ले जा रहा, रोक पाएगा तिनका? हम तिनका है, तिनका है, तिनके हैं, बस तिनके हैं, बस इतना ही बनाए रखना, तिनके। अब ये प्रवाह प्रताप वहां पहुंचा देगा। सुख संपत्ति दंपति जू तिनके, तिनके तिनके के हैं ये जो प्रिया प्रीतम है, किनके के हैं? तिनके के। सुख संपत्ति दंपति जू जिनके, हरिवंश प्रताप है जा तिनका ज्यो बयारी के, बस कृपा की बयारी, प्रताप की बयारी हमें उड़ाती हुई निकुंज पहुंचा रही है। आप थोड़ी पंखे से उड़ रहे हो ना, कृपा उड़ा रहे। ये कृपा हमको पहुंचा देगी। विश्वास करके हम अपना समय केवल व्यतीत करें। बाट जो है मृत्यु की बाट, बस शरीर पूरा हो जाए, कोई अशुद्ध कार्य न बनने पावे। लाडली लाल का यश सुनते हुए, लाडली लाल की परिचर्या करते हुए, लाडली लाल के आश्रय में बस हमारा ये अंतिम जन्म है, हमें श्री जी के पास जाना है। ये हृदय में बैठा लो, बहुत भटक चुका, बहुत जल चुका, अब नहीं, अब नहीं, अब तो बस हम अपने घर जाएंगे, थक गए, अब मुझे नहीं मनोरंजन करना। विविध घाटियों में मनोरंजन करने के बहाने से घर से निकले थे और आज तक वापस नहीं हुए। प्रवाह में बहते ही चले गए और इतनी दूर हो गए कि अब लगता ही नहीं कि वो मेरे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि श्री कृष्ण मेरे हैं, ऐसा लगता है ये जगत के लोग मेरे हैं, ये भोग मेरे हैं, मैं इनका भोगता हूं। कैसा भ्रम हो गया। अब लो नशानी, अब ना, अब तो लौटना है, अपने घर जाना है। जो प्रभु की लीला चरित्र में अपने चित्त को लगाता रहता है, कभी भी उसे भव वेदना नहीं होती, उसे भव समुद्र फांस नहीं सकता, और वो इस भव समुद्र की थाह ले लेता है। क्या है ये भव समुद्र? उसके विवेक में जागृत हो जाता है। क्या थाह ले लेना है? मेरा श्री कृष्ण ही जादू करके इतने रूपों में है। हो गई था, पा गया था, अब भव समुद्र है ही नहीं, सूख गया, सूख गया, भव समुद्र सूख गया। लालजू मैया ने आदेश कर दिया है गौचारण के लिए, पुनः बड़े आनंदित हैं। जल्दी जल्दी सुबह प्रातः काल उठते हैं, मैया स्नान आदि करा करके लालजू को कलेवा कराती है। अति आनंद भय हरि धाय, अति आनंद भय हरि धाय। तेरत ग्वाल बाल सब आवहु, मैया मोहि पठाए। तेरत ग्वाल बाल सब
आनंद भय हरि धाये। अति आनंद भय हरि धाये। उत ते सखा हसत सब आवत, चलहु कान बन देखहीं। उतते सखा हसत सब आवत, चलहु कान बन देखहीं। हे बनमाला तुमको पहिरावहीं, धातु चित्र तनु रेखहीं। बनमाला तुमको पहिरावहीं, धातु चित्र तनु रेखहीं। अति आनंद भय हरि धाये। अति आनंद भय हरि धाये। गाय लई सब घेरी घरनी ते, मेहर गोप के बालक। गाय लई सब घेरे घरनी ते, मेहर गोप के बालक। सूर श्याम चले गाय चरावन, कंस उरही के सालक। सूर श्याम चले गाय चरावन, कंस उरही के सालक। अति आनंद भय हरि धाये। अति आनंद भय हरि धाये। क्वचित बनाशाय मनो दधत ब्रजात, प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान, प्रबोधयन् छंगरवेण चारुणा, विनिर्गतो वत्स पुरः सरोहरि। श्री लालजू प्रातः कालीन, आज थोड़ा जल्दी ही है, सखाओं से कहा कि आज हम घर में बैठकर कलेवा नहीं करेंगे, आज सब वन में ही करेंगे। सब सखाओं को बुला लिया। सब सखा भी उल्लसित हैं कि वहीं हम बनमाला वृंदावन के पुष्पों से गूंथेंगे और वहीं लाला तुम्हारा श्रृंगार भी करेंगे। आनंदित होकर के बहुत से बछड़े और सखाओं के मध्य में श्री लालजू महाराज गौचारण के लिए जा रहे हैं। ग्वाल बाल सुंदर छींके, बेत, सिंगी, बांसुरी, ये सब, कोई बंसी बजा रहा है, कोई सिंगी बजा रहा है, कोई विविध प्रकार की नट कला करते हुए रास्ते में ही सब चलते चलते सखाओं के साथ प्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं। अगणित सखा है, स्थान स्थान पर बालोचित खेल कर रहे। सबके सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि, सुवर्ण, इनके गहने पहने हुए हैं। फिर वृंदावन के नवीन लाल लाल कोमल कोमल पत्ते, हरे पीले ऐसे फूल पत्ते, सबका अपने शरीरों पर श्रृंगार, लालजू पर श्रृंगार, मोर नवीन मोर पंख धारण कराना, रंगीन धातुओं से शरीर में विविध प्रकार के चित्र बनाना, ऐसे आनंद पूर्वक। कोई किसी का छीका चुरा लेता है, वो बहुत नाराज होता है, वो चुरा के दूसरा तीसरे वो दौड़ता घूम रहा है। कोई किसी का बेत चुरा लेता है। ऐसे जब उसके बेत रखने वाले ग्वाल बाल को पता चलता है, तब वो तीसरे को, चौथे को, वो भागता घूमता, ऐसे खेल कर रहे हैं। कहीं उस वृक्ष को छू के आना है, कौन जल्दी छुएगा, ऐसे जैसे साधारण बालक खेलते हैं, ऐसे प्रभु खेल रहे। अच्छा, जो पहले दौड़ करके छुएगा उसको उसके पीछे वाला अपनी पीठ पे चढ़ाएगा। तय
दौड़े। श्री दामा एक बार में पीछे हुआ तो ठाकुर जी उसकी पीठ पर चढ़े। फिर उसने कहा एक बार और हमें अवसर मिले। दौड़ करके श्री दामा थोड़ा बड़े अवस्था के थे, अब की बार दौड़कर वृक्ष को छू लिया। तो कन्हैया ने कहा कि हम पीठ पर तुम्हें नहीं चढ़ाएंगे। तो सखाओं ने कहा ऐसा क्यों? श्री दामा ने लालजू से कहा कि यदि आप ऐसा समझते हो कि हमारे पास 2-4 लाख गौएं अधिक है तो इसलिए हम इस अकड़ में तुम्हें नहीं चढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं। श्री दामा ने कहा खेलत में को काको गुसैया, खेलत में को काको गुसैया। हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। हरिहारे जीते श्री दामा, बरबस ही कत करत रिसैया। खेलत में को काको गुसैया, खेलत में को काको गुसैया। जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत आते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। अति अधिकार जनावत आते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। खेलत में को काको गुसैया, खेलत में को काको गुसैया। रूहठी करे तासों को खेले, रही बैठी जहाँ तहाँ सब गवैया। रूहठी गए तासों को खेले, रहे बैठी जहाँ तहाँ सब गैया। सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, दाऊदियो करी नंद दुहैया। सूरदास प्रभु खेल्यो चाहत, दाऊदियो करी नंद दुहैया। हो खेलत में को काको गुसैया, खेलत में को काको गुसैया। जब श्री दामा जी हारे थे तो लालजू उनकी पीठ पर विराजमान होकर चले थे। अब जब लालजू से पहले श्री दामा उस वृक्ष को छे तो जीत गए। लालजू ने कहा हम तुम्हें इतने बड़े पीठ में नहीं बैठाने वाले। बोले खेल बराबरी का, यहां कोई स्वामी सेवक थोड़ी कि तुम हमारी पीठ पे बैठ गए अपनी पीठ पे नहीं बैठा लोगे। देखो ना तुम हमसे जाति में बड़े हो और ना किसी, हाँ माना थोड़ा 10-5 गौएं ज्यादा होंगी। आज के बाद तुम्हें खेल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा यदि दांव नहीं दोगे। रुआसे हो जाते हैं लालजू क्योंकि वो खेलना चाहते हैं। कहते हैं हम नंद बाबा की शपथ खा के कहते हैं कभी ऐसा नहीं होगा कि ये जो गलती हुई आप हमारी पीठ पर बैठिए। देखो सखा भाव में कितनी समानता है। वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से तुम हमारे स्वामी थोड़ी हो सकते हो, बराबर का खेल है। अगर हम तुम हमारी पीठ पे चढ़ोगे तो हम तुम्हारी पीठ पे चढ़ेंगे। सखा भाव में
श्री लालजू महाराज हार गए और कहते मैं नंद बाबा की शपथ खा के कहता हूं वैसे ही जैसे आप हमें खेल खिलाओगे, पर हम तुमसे अलग नहीं रह सकते, हम साथ ही खेलेंगे। श्री लालजू महाराज की जैसी जैसी भावना होती है, सखागण वैसे ही लालजू को सुख पहुंचाते हैं। करुणा निधान प्रभु कभी सखाओं के सुख के लिए बंदरों जैसी चेष्टा करते हैं। चरावत वृंदावन हरिधेनु, चरावत वृंदावन हरिधेनु। ग्वाल सखा सब संग लगाए, खेलत हैं करी चैनु। ग्वाल सखा सब संग लगाए, खेलत हैं करी चैनु। चैनो। चरावत वृंदावन हरिधेनु, चरावत वृंदावन हरिधेनु। करसंतम कीसबाला नारोहंतश्च तैर्द्रुमान्, विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु। बंदरों की पूंछ पकड़ के कभी खींचते हैं, बंदर डाल की तरफ आगे और पैर पकड़ ऐसे, पर बंदर भी सखा है। लालजू को लालजू आवाज देते सखाओ हमें बकासुर के समय नहीं बुलाया था। एक बंदर, क्योंकि सखा भी तो बंदर सखा ही है सब, वो आगे बढ़ता है लालजू को घसीटता हुआ, तो लालजू आवाज देते हैं सुबल अर्जुन निस्तुक आदि सब हमको साथ दो, नहीं तो घसीट ले जाएगा। ऐसे खेल करे को गावत को मुरली बजावत, को बिशान को बेनो, को गावत को मुरली बजावत, को विशाल को वेणु। को निरतत को उघटी तार दे, जुरी ब्रज बालक सेनु। को निरतत को उघटी तार दे, जुरी ब्रज बालक सेनु। चरावत वृंदावन हरिधेनु, चरावत वृंदावन हरिधेनु। हाँ त्रिविध पवन जहाँ बहत निसादिन, सुभग कुंज घन ऐनु। त्रिविध पवन जहाँ बहत निसादिन, सुभग कुंज घन ऐनु। हाँ सूर श्याम निज धाम विसारत, आवत यह सुख लेनु। सूर श्याम निज धाम विसारत, आवत यह सुख लेनु। चरावत वृंदावन हरिधेनु, चरावत वृंदावन हरिधेनु। सखाओं के साथ खेलने में लालजू को इतना सुख मिल रहा है कि वैकुंठ की स्मृति आ जाने पर कड़ुआ लगता है। निज धाम विशारत, जो निज धाम वैकुंठ है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये जो सखाओं के साथ सुख है, बहुत से सखाओं के साथ कछार में छुपा छुपी का खेल खेलते हैं, कभी मेढक को फुदकता देखते हैं तो सब सखाओं के साथ वो वैसे ही फुदक रहे हैं। अब बहुत से ग्वाल सखा लालजू मेढक बन करके फुदक रहे हैं, कभी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए भागते हैं, कभी शब्द की प्रतिध्वनि कर रहे, जैसे राधा
राधा राधा राधा ऐसे प्रतिध्वनि पर्वत और कछार आदि में हो रही। ऐसे पहले लालजू, फिर सब सखा, ऐसे फिर सखाओं ने केचिद वेणुन वादयंतो धमांता श्रृंगाणि केचन केचिद भृंगई प्रगायंता कूजंता कोकिलई परई। सखाओं से कहा अब संगीत का खेल होगा। कोई वेणु, कोई श्रृंगी अपने अपने वाद्य बजा रहे हैं, पर लालजू जब अधरों पे बंसी विराजमान किए तो सब वाद्य फीके हो गए। सखाओं ने कहा कि देखो इसमें राधा राधा तो निकालते ही हो, आज हम सखाओं को बुलाओ भला इस बंसी से। श्री दामा अर्जुन स्तो कृष्ण ऐसे बोलो। रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम। मुरली बजावत सखनी बुलावत, सुबल सुदामा ले लेना। मुरली बजावत सखनी बुलावत, सुबल सुदामा ले लेना। रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम। हे हंसत सखा कर तारी दे दे, नाम हमारो मुरली ले। हंसत सखा कर तारी दे, नाम हमारो मुरली ले। श्याम कहत अब तुम बुलावहु, अपने करते ग्वालनि दे। श्याम कहत अब तुमहु बुलावहु, अपने करते ग्वालन दे। रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम। मुरली ले ले सबे बजावत, काहू पे नहीं आवे रूप। मुरली ले ले बजावत, काहू पे नहीं आवे रूप। सूर श्याम तुम्हारे ही मुख बाजती, कैसे देखो रूप अनूप। सूर श्याम तुम्हारे मुख बाजते, कैसे देखो रूप अनूप। रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम। लालजू ने अपने अधरों में त्रिभुवन मोहिनी बंसी को विराजमान किया। सखाओं ने ताली पीट करके वाह वाह श्याम सुंदर, इतनी सुंदर बंसी बजाते हो, हमारा भी नाम। तो लालजू बंसी से निकालते श्रीदामा श्रीदामा, सुदामा सुदामा, स्तो कृष्ण, अपने सखाओं के नाम उच्चारण करते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं सखा, हमको भी बंसी दो, हम भी नाम निकालेंगे। बंसी लेते हैं पर किसी से बंसी बजती नहीं। तब सब सखा कहते महाराज ये जो महामहिमा में अमृत में नाद है बंसी का, वो तो आपसे ही निकलता है। आप एक बार फिर बजाओ। लालजू अनूप रूपवान है, अपने अधरों पर बंसी विराजमान करके
जे भी नाद करते हैं सब सखा कहते हैं कि त्रिभुवन में कोई इनके बराबर बंसी वाला नहीं है, कोई इनकी बराबर बंसी नहीं बज। देखो यहाँ जो बंसी प्रगट में बजती है ये प्राकृतिक बांस की प्राकृतिक नाद प्रकट करने वाली है। फिर भी अगर वो अपने ध्वनि में लय बांध कर होती तो ऐसा लगता है समाधि लग रही, शांत और अमृतमय चिदानंदमय बंसी। और बजाने वाले भी अधरों से जहां प्रेमामृत टपक रहा है वो लालजू, कैसा कैसा महाआनंद। हरि के बराबरी वेणु को ना बजावे, हरि के बराबर वेणु को ना बजावे। जग जीवन विदित मुनिनी, नाच जो नचावे। हाँ जग जीवन विदित मुनिनी, नाच जो नचावे। हरि के बराबर वेणु को ना बजावे, हरि के बराबर वेणु को ना बजावे। चतुरानन पंचानन सहसानन ध्यावे। चतुरानन सहसानन ध्यावे। ग्वाल बाल लिए जमुन कच्छ बछ चरावे। ग्वाल बाल लिए जमुन कच्छ बछ चरावे। हरि के बराबर वेणु को ना बजावे, हरि के बराबर वेणु को ना बजावे। सुर नर मुनि अखिल लोक को न पार पावे। सुर नर मुनि अखिल लोक को न पार पावे। तारन तरन अगिनित गुण निगम नेति गावे। ओ तारन तरन अगणित गुण निगम नेति गावे। हरि के बराबरी वेणु को ना बजावे, हरि के बराबर वेणु को ना बजावे। तेन को जसुमती आंगन ताल ते नचावे। तिनको जसोमती आंगन ताल से नचावे। हाँ सूरज प्रभु कृपा धाम भक्त बस कहावे। सूरज प्रभु कृपा भक्त बस कहावे। हरि के बराबर वेणु को ना बजावे, हरि के बराबर वेणु को ना बजावे।
सब सखाजन आश्चर्यचकित होके कहते हैं, हमारे मित्र कन्हैया के समान कोई बंसी वादन करने वाला त्रिभुवन में नहीं है। सूरदास जी कहते हैं ये जग के जीवन है, श्री कृष्ण जग के जीवन है। वेद विदित बात है कि बड़े बड़े मुनिजन, बड़े बड़े तपस्वी जन, योगी जन इन्हीं की माया के इशारे पे नाचते रहते, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे नारद जी हो, या कोई भी हो। जो माया बहुबार नचावा, जास चरित लख का हो, शिव विरंज का मोह है, कहो है बपुरान। चतुरानन पंचानन सहसानन ध्यावे, जिनके सहस्त्र सिर हैं भगवान शेष जी, जिनके 4 मुख हैं भगवान ब्रह्मा जी, और पंचमुख भगवान महादेव जी। महादेव जी के 5 मुख हैं, सद्योजात, अघोर, तत्पुरुष, ईशान, वामदेव। ये ऐसे सामर्थ्यशाली ईश्वर कोटि के महापुरुष भी हमारे लालजू का ध्यान धरते रहते हैं, पर वो सहसा संपूर्ण ध्यान नहीं धर सकते। ये कृपा करके ही उनके ध्यान में पधारते हैं। सुर नर मुनि अखिल लोक कोई ऐसा नहीं है जो इनका पार पा सके। ये तारन तरन है, जो इनके नाम का आश्रय ले ले, धाम का आश्रय ले ले, इनके सांवले चरणारविंद का आश्रय ले ले, वो तर जाता है। ऐसा ही नहीं, वो तारने वाला बन जाता है। सतरति सतरति स लोकान तारयति, 1-2 को नहीं, वो संपूर्ण लोकों को तारने की सामर्थ्य रखता है। अगणित गुण है हमारे कृष्ण के, निगम पार नहीं पाते तो और कौन पार पाएगा। सरस्वती की भी बुद्धि थकित हो जाती है, चकित हो जाती है, पर वो श्री कृष्ण की महिमा का पार नहीं पाती। फिर कौन कवि है जो इनकी महिमा का पार पा सके। ऐसे महामहिमा वाले प्रभु देखो, श्री दामा के राज के बाद नहीं तुम्हें खिलाएंगे तो पैर पड़ रहे हैं, कह रहे नंद बाबा की शपथ आज से गलती नहीं करूंगा। देखो ब्रज गोपियां एक छाछ पे ऐसे महामहिमा वाले प्रभु को नाच नचा रही। देखो प्रेम में ऐसे सच्चिदानंद प्रभु को मैया उखल में बांध देती है, जिनके डर से काल भी भयभीत होता है। वो जब छड़ी उठाती है तो ना रोने पर भी रोने की लीला करते हैं, आंख मलते और डरते हैं कि कहीं ये छोटी सी मालती की छड़ी हमारे लग न जाए। छड़ी कोई बांस की थोड़ी है, नहीं नहीं, अतिशय सुकोमल मालती की लता की छड़ी है, उससे डरते हैं। ये देखो हमारी प्रभु की भक्त वत्सलता, हमारे प्रभु कृपा धाम है। अपने सखाओं के साथ जो प्रभु ये लीला कर रहे हैं, ये सबको सुनने का भी सौभाग्य नहीं है। बहुत जन्मों से जो साधन करते आ रहे हैं उनको ये सौभाग्य मिलता है। यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छ्रतो धृतात्मभिर्योगिभिरप्यलभ्यः स एव यदृग्विषयः स्वयं स्थितः किं वर्णयते दिष्टमतो ब्रजौकसाम्। बहुत जन्मों तक जिन्होंने कष्ट उठा करके अपनी इंद्रियों को वश में करके, अंतःकरण को वश में करके योग साधनाएं की है, उनके लिए भी इनकी चरण रज अप्राप्य है। ओहो अलभ्या, उनको भी लभ्या, उनको भी मिली नहीं, अलभ्या। ये भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं, परमहंस श्री सुखदेव जी गान कर रहे हैं। यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृच्छतो धृतात्म भीर योग भीरप्यलभ्या, उनको भी प्राप्त नहीं। अगर आप अपने भाग्य की तरफ देखो तो आज हम कह सकते हैं हम बड़े भाग्यशाली हैं, हम भाग्यवान थे ऐसा नहीं कह सकते।
आज हम कह रहे कि आज हम भाग्यशाली हैं। मुझे देव दुर्लभ, मुनि दुर्लभ रजरानी में वास मिला। मुझे अत्यंत दुर्लभ श्री कृष्ण कथा कहने सुनने का सौभाग्य श्री कृष्ण ने दिया। नहीं, ये माया भगवत चर्चा करने और सुनने का टाइम नहीं देती, समय नहीं देती, प्रपंच में फंसाए रहती। ये करना है, ये कर लिया, अब ये करेंगे, विविध प्रकार की इतनी इसकी शाखाएं हैं कि वो कभी हमें लौटने नहीं देती, कभी शांति से हम कृष्ण बोल सके ऐसा माया समय नहीं देती। बलिहारी है अहेतु की कृपालु श्री युगल चरणारविंद की, जो हमें ये सौभाग्य दिया। अब हमारे यहो भाग्य, अब हम कह सकते हैं कि अब हमारे बड़े भाग्य कि मुझे श्री जी की अहेतु की कृपा से रजरानी में वास मिला, उनकी लीला कथा कहने को मिला, उनकी लीला कथा सुनने को मिला। उनके हैं ऐसा हृदय में गर्व है कि हम उनके हैं। जैसे हम अच्छे हैं ऐसा नहीं है, हम उनके हैं, जैसे भी है उनके हैं, इस बात का मुझे गर्व है। और इस बात का मुझे सौभाग्य भाग्य है कि मुझे वृंदावन धाम मिला। अब हमारे भाग्य पावन हुए। हम निरंतरता बनाए रखें, तन्मयता बनाए रखें। बहुत बड़ा लाभ है। माया का कार्य है कि वो विस्मरण करा दे और माया में तन्मय करा दे, और भक्ति का कार्य है संसार का विस्मरण करा दे और प्रभु में तन्मय करा। हम सदैव भक्ति पथ में रहे, हमें प्रभु ने स्वीकार किया है। हर समय हम नाम रूप लीला धाम में तन्मय रहे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन राधे तेरो नाम, पावन श्री वृंदावन धाम, पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्याम मेरो श्याम, मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरी श्याम मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री
राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री 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 राधा जय 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय श्री हित सेवक जू महाराज की जय समस्त सहचरी श्री वृंद वृंद की जय श्री वृंदावन धाम धाम की जय श्री यमुना रसरानी रसरानी की जय समस्त संत हरि भक्तन की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय जय